साथियों नमस्कार। आज देखेंगे अखबार में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें निकल के आई हैं, आपके रोजगार संबंधी या महत्वपूर्ण जानकारी संबंधी आपके लिए क्या जानकारी है। ये सब देखते हैं अखबार में क्या निकल के आया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच एजेंसियों को सौंपे निविदा से जुड़े दस्तावेज। सिपाही सीधी भर्ती का पेपर लीक होने के मामले की जाँच कर रही एसटीएफ और ईडी को कार्यदायी संस्था के चयन से जुड़ी निविदा के दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। निविदा प्रपत्रों की गहनता से जांच होने के बाद दोनों एजेंसियां कुछ अफसर को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। बता दें, सिपाही भर्ती परीक्षा का काम गुजरात की कंपनी एजुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। बीते वर्ष फरवरी में हुई परीक्षा पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, जिसका एग्जाम हुआ और रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन आप सोचिए, फिर भी अभी इसकी जांच चल रही है और इसमें कई अफसर भी इसमें जो है आ सकते हैं। जो भी गड़बड़ हुआ होगा वो अपना खुद ही देखेंगे। प्रकरण की जाँच का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा गया है। इसके चीफ मास्टर राजीव नयन मिश्रा व रवि अत्री समेत कई आरोपी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू की थी और 3 आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया था। अब सोच लीजिए आप लोग, कोई भी इस बार आप लोग समझ लीजिए, जैसे एक रेडियो ऑपरेटर में चल रहा है कि इतने कैंडिडेट संदिग्ध हैं, तो आप ये समझ लीजिए कोई बचेगा नहीं। आप इतना समझ लीजिए, अगर गलती से भी कुछ ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। भर्ती बोर्ड बिल्कुल सख्त है, एक भी कैंडिडेट इस तरीके से नहीं जा सकेगा। तो आप लोग अभी से तैयार हैं। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं सिर्फ वही सिलेक्ट हो पाएंगे। अगली खबर ये है कि पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता अब 500 रुपये कर दिया गया है। प्रदेश ने करीब 35,000 पीआरडी जवानों को 395 रुपये के बजाय अब 500 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रविवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लोक भवन में हुए राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही दैनिक भत्ता पिछले 5 साल में 200 से बढ़कर 275 रुपये, फिर 375, इसके बाद 395 और अब 500 रुपये तक पहुंच गया है। इस आधार पर भत्ता करीब 2.5 गुना हो गया है। इस दौरान सीएम ने पीआरडी जवानों के मृतक आश्रितों को चयन पत्र भी सौंपा। तो ये एक पीआरडी जवानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि 500 रुपये अब कर दिए गए हैं। और पीआरडी भर्ती को लेकर जो है अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होमगार्ड की भर्ती की बात करें तो होमगार्ड की भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। पीआरडी में क्या होता है, अपने जो है ज़िले में काम करते हैं, होमगार्ड भी अपने ही ज़िले में रह के काम करते हैं। और तो पीआरडी को लेकिन होमगार्ड की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। होमगार्ड का वेतन ज़्यादा है। अब आप ये मत समझिएगा कि होमगार्ड का वेतन भी इतना ही मिलता होगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। होमगार्ड का वेतन लगभग इस समय 27 से 28 हज़ार है। आप सोचिए, अपने गृह जनपद में रह के 27 से 28 हज़ार रुपये आप यूं ही कमा सकते हैं। 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी, उसके अलावा कुछ आपको करना है नहीं। आराम से अपने घर जाइए, आराम करिए। तो आप सोचिए 27 हज़ार रुपये आप अपने घर पे रह के कमा सकते हो, तो क्या दिक्कत वाली बात है। आपको ये सैलरी आती रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आप पुलिस विभाग से जुड़े भी रहेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीआरडी जवानों के लिए ये खुशखबरी है। बाकी होमगार्ड के जवानों के लिए भी जल्दी खुशखबरी देखने को मिलेगी कि नई भर्ती उनको देखने को मिलने वाली है। अगली कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय 182 पद। जो लोग इस पे एलिजिबल हों वो लोग अपना अप्लाई कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में संभावना है 90 पद। मध्य प्रदेश मेट्रो में 28 पद। एम्स बिलासपुर में 127 पद। देखिए, इस समय एम्स जैसे रायबरेली हो गया, बिलासपुर हो गया, दिल्ली हो गया, सभी जगह वैकेंसी चल रही है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर दीजिए। उसमें 10th 12th और भी जो है डिप्लोमा वगैरह सबको लिया जा रहा है, ठीक है। और ये जम्मू में भी पद हैं, ये सब आप देख सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर आप चेक करते रहिएगा। एक खबर ये है, गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हो सकते हैं मुख्य अतिथि। ये कोई रोजगार संबंधी नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि अब गणतंत्र दिवस नज़दीक आ गया है, तो यहाँ पर कौन मुख्य अतिथि हो सकते हैं। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इसकी जानकारी मिली है, ठीक है। अगली खबर महाकुंभ को लेकर है, क्योंकि आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। तो आप लोग ज़रूर महाकुंभ में जाएं और वहां पर स्नान करें, क्योंकि देखिएगा आप, यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर से तैयारियां इसकी की गई हैं महाकुंभ को लेकर। 144 साल बाद बना समुद्र मंथन जैसा दुर्लभ संयोग। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 37,000 पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, 56 अस्थायी थाने भी बनाए गए हैं। तो आप लोग ज़रूर जाइए और वहाँ बिल्कुल फुल आनंद लीजिए।
कुंभ में आप ज़रूर जाएं, ठीक है। बस इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आज से शुरुआत हो गई है और ये जो है 26 फरवरी तक चलने वाला है, लगभग 45 दिन के आसपास चलेगा। तो आप ज़रूर इसका जो है आनंद ले सकते हैं, वहाँ पर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। अगली खबर है, पुरोहितों की मांग बढ़ी, 13 और संस्कृत विद्यालयों में चलेगा कोर्स, ठीक है। कर्मकांड की पढ़ाई कर रहे सीधे रोजगार से जुड़ रहे युवा, योग विज्ञान डिप्लोमा कोर्स को मिल रही दूसरी वरीयता। तो आप देख सकते हैं कर्मकांड करने वालों की भी जो है बढ़ गई है मांग, तो इनका जो है कोर्स अब फिर से कराया जाएगा। प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय में युवाओं को पढ़ाई के साथ ही रोजगार से जोड़ने के लिए इस सत्र में 4 डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। इसमें कर्मकांड की पढ़ाई में युवा सबसे ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। यही वजह है 13 और विद्यालयों में 25-26 में डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए मान्यता ली है। खास बात यह है कि इन डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए सीटों की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। तो अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपका इस पे बिल्कुल ही वेलकम रहेगा। संस्कृत की पढ़ाई कर रहे व अन्य युवा इन डिप्लोमा कोर्स को करके सीधे रोजगार से जुड़ सकते हैं। अयोध्या, वाराणसी, सीतापुर, प्रयागराज आदि जिलों में ऐसे प्रशिक्षित युवाओं की काफ़ी मांग है। आप समझ ही रहे होंगे, पुरोहित की मांग यहीं पर होगी ही। यहीं वजह से नए कॉलेज में इनके लिए मान्यता ली गई है और इनकी सीटों में बाध्यता भी नहीं रखी गई है। तो भाई अगर आप बेरोजगार हैं तो आप ये कोर्स करके अच्छा रुपया आगे कमा सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही वहाँ पर रोजगार तो मिल ही जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह के लगातार अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।